नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दिया गया था। इस बात को लेकर एनडीए की सरकार ने 4 तारीख को मतलब कल बिहार बंद रखा था। आइए देखते हैं बिहार को कैसे बंद किया गया था। बताइए। मोदी जी के माई के गाड़ी बके तमाया है दिया है मोदी जी को राजीव गांधी राहुल गांधी राजीव गांधी दिया है गाली। हाँ, अभी आप जिस माता को देखे थे, उस माता को राहुल गांधी कौन है ये भी नहीं पता होगा मुझे लगता है, और राजीव गांधी कौन है ये तो बात ही छोड़ दीजिए। पता होता तो बोलते ही नहीं कि उन्होंने हमारे मोदी जी की माता को गाली दिया। इस वीडियो से आप लोग स्पष्ट समझ सकते हैं कि बिहार के माताओं को कैसे समझाया गया है कि राहुल गांधी ने गाली दिया है मोदी जी के माता को, राजीव गांधी ने मोदी जी के माता को गाली दिया है, जो कि विपक्ष के नेता है। और जब वो मोदी जी के माता को की इज्जत नहीं करते हैं तो भारत के आम माता बहनों की इज्जत क्या करेंगे। अभी आप दूसरा वीडियो देखिए। मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिख रहे। ये सम्राट चौधरी है, बिहार के उप मुख्यमंत्री। जी हाँ, ये गर्व से कह रहे हैं कि मैंने विरोधियों को ऐसा ऐसा गाली दिया कि मैं क्या बताऊं, कैसा कैसा गाली दिया। तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूँ। और ये दिलीप जायसवाल जी हाँ, ये तो खुद को गाली की डिक्शनरी कह रहे हैं। जो मोदी जी जब बता रहे थे कि मेरी माता को गाली दिया गया है, तो उस टाइम मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। और जैसे कि आपने देखा है कि खुद को गाली का डिक्शनरी बताने वाले व्यक्ति भी मगरमच्छ का आंसू बहा सकते हैं। क्यों बहा सकते हैं, ये लास्ट तक देखिए, जरूर पता चलेगा आपको। आज ये चीज का एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका पद से, और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। जिस बहन को अभी आप देखे थे, वो बहन रेलवे का एग्जाम देने के लिए पटना जा रही थी। बताइए वो बहन कितना घर से निकलते टाइम खुशी से निकली होगी कि मेरा आज रेलवे का एग्जाम है और मैं आज अच्छे से एग्जाम दूंगी। मैंने जितना भी अभी तक मेहनत किया, उस पूरे मेहनत को आज मैं अपने कलम से जवाब दूंगी, लोगों को जवाब दूंगी, मैंने इतना मेहनत किया। पर इस बहन को उनके मंजिल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, तो मंजिल का फल कहां से मिलेगा भैया। अभी आप एक और वीडियो देखिए। बताइए, मोदी जी अपनी मरी हुई मांग को लेकर पूरा बिहार बंद करवा सकते हैं, पर उन्हीं के भाड़े के टट्टू इन पत्रकार को बहन की गाली दे रही है। क्या इस पत्रकार के लिए कल बिहार बंद होगा? आप लोग जरूर बताइएगा, क्या इन पत्रकार महोदय के लिए बिहार कल बंद होगा? इनकी बहन को गाली दिया जा रहा है, क्या इनकी बहन की इज्जत नहीं है? वो तो आके नेशनल मीडिया पे रो दिए। आज बिहार के आम आदमियों तक इनकी आवाज भी नहीं पहुंच पाएगी कि इनकी बहन को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गाली दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे रिपोर्टिंग करने पहुंच गए। मेरे घर के सामने टायर जला करके समाधि कर रहा था, बोले टायर नहीं जलाने की, मैं हार्ट पेशेंट है, चाची हार्ट पेशेंट है, जाकर मार दिया है। ये भी आप जिस व्यक्ति को देखे, उनकी चाची हार्ट पेशेंट है और उन्होंने बस इतना रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर के आगे टायर मत जलाओ। और इसी बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता उनके पूरे परिवार को डायर से मारते हैं, और पूरे पीठ को लहूलुहान कर देते हैं। क्या यही करने के लिए बिहार बंद किए थे? मुझे तो लग रहा है यही करने के लिए बंद किए थे। क्या यही मारपीट करने के लिए बिहार को बंद किए थे मोदी जी? आप तक तो ये वीडियो पहुंचेगी नहीं, पर आपके जो भाड़े के टट्टू थे उनसे ये सवाल है, सिर्फ मोदी जी की मां को गाली देने के लिए आप बिहार बंद किए थे, या फिर आम आदमियों से मारपीट करने के लिए, अपना पर्सनल भाड़ा उतारने के लिए? बताइए, बिहार को ऑफिशियल बंद नहीं किया गया था, बिहार के शिक्षकों को छुट्टी नहीं दिया गया था, इसके बावजूद बिहार के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको कड़ी धूप में उनके बसों को रुकवाया गया, उन्हें रास्ते पे रुकवाया गया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। बताइए, इन बच्चों की क्या गलती थी? इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मोदी जी कौन है। ये तो घर से पढ़ने के लिए निकले होंगे, इनके माता पिता तो घर से इसलिए भेजे होंगे कि मेरे बच्चे आज जाएंगे, कुछ तो सीख के ही आएंगे। यही बच्चे आगे चल के यही सीखेंगे कि कुछ भी हो रहा है तो दंगा शुरू कर दो। यही बच्चे जब बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को देखेंगे कि हमारे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, हमारे आगे जो आगे जा रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, तो बताइए ये बच्चे क्या सीखेंगे? क्या यही सिखाने के लिए आज बिहार को बंद किया गया था?
ये एक शिक्षिका है और ये भी किसी की माँ होगी, जरूर माँ होगी। बताइए इस माँ को किस तरह अपमानित किया गया है। बताइए जिस माँ के लिए मोदी जी बिहार बंद करवाए, जिस माँ के लिए, मरी हुई माँ के लिए नेशनल टीवी पे आके बिलख रहे थे, रो रहे थे, उसी ये भी किसी की माँ होगी। उस माँ को ऐसे गर्दन से पकड़ के घसीट के लोग ले जाया जा रहा है, जबकि वो शिक्षक है। अगर कोई कल बच्चा इनसे पूछ ले कि मैम आपको ये लोग क्यों घसीट रहे थे इस प्रकार से, तो इस मैडम के पास क्या जवाब रहेगा? इनके आत्मसम्मान क्या कह पाएगी? बताइए, ये कहेगी कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाई शिक्षक रहने के बाद भी, तो बच्चों को ये क्या सिखाएगी? ये सवाल है तमाम बीजेपी भक्तों से कि आप गुंडागर्दी करने के लिए ही बिहार बंद किए थे या फिर मोदी जी के मां को गाली देने वाले से न्याय पाने के लिए? जब उस व्यक्ति का जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। ऐसे भरे मन से प्रधानमंत्री के माता को गाली देने वाले को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था। क्या ऐसा न्यूज आया? आप उल्टे ही उन पत्रकारों को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, उन शिक्षक को घसीट के ले जा रहे हैं। क्या बोल दिया जाएगा? कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द हो रहे थे। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा, जाने दीजिए। वो रास्ता निकल गया, उधर नहीं निकल गया, ऐसे नहीं जाएगा। तो इसमें एक औरत माँ बनने की इच्छा को लेकर हॉस्पिटल की ओर जा रही थी। बताइए, मोदी जी की माँ 100 वर्ष जी चुकी है, उसकी माँ मर चुकी है, पर एक औरत जो माँ बनने की सपना देखते हुए अपने घर से निकली थी, पर उस औरत को बीच रास्ते पे रोक दिया जाता है। बताइए, अगर कुछ उन्हें हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी मोदी जी लेंगे? क्या उस औरत को माँ बनने का अवसर देंगे मोदी जी? अगर उनके बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो तो माँ कहने लायक नहीं रहेगी। यही करने के लिए आप बिहार बंद किए थे? शर्म नहीं लगता है? सीधे सीधे बताइए कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो लास्ट में आप अपनी माँ को घसीट लिए हैं इस चुनावी मुद्दा में। आपको शर्म नहीं लगता है? अगर इतना ही आपको माँ से प्रेम होता तो भारत माँ से बढ़कर आज कोई नहीं है। बिहार में बाढ़ आया हुआ था, उस टाइम आप कहाँ मर गए थे? आपकी जमीन कहाँ मर गई थी? उस टाइम कहाँ आप थे? और अंधभक्तों से भी सवाल है, उस टाइम आपके पापा कहाँ चले गए थे? अभी पंजाब में बाढ़ आई हुई है, पंजाब में बाढ़ आने के बावजूद पंजाब भी तो भारत माँ की गोद में है। क्या उसकी सुरक्षा प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? उसे नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री चाइना गए, जापान गए, वहां से घूम के आए, करोड़ों रुपए खर्च करके आए और वहां पे हंसी मजाक कर रहे थे, वहां पे एकदम खुशी का माहौल था। जैसे ही घर में आए वो नेशनल टीवी पे सीधे गए और रोने लगे कि मेरी माँ को गाली दिया गया है, मेरी मरी हुई माँ को गाली दिया गया है, जो राजनीतिक से बहुत ही ज्यादा दूर थी, जो मैं मरते मरते मेरी माँ मेरे लिए संघर्ष कर रही थी। अगर आपकी माँ बचपन में आपको हाई फाई जीवन दी थी तो आप कई सालों से सीएम रह चुके हैं, 15 साल से प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपको शर्म करना चाहिए कि आप इतना सक्सेस होने के बाद भी आपकी माँ आपके लिए स्ट्रगल कर रही थी। किस बात की स्ट्रगल उनको करना था? आज बीजेपी के उन सपोर्टर से मेरा सवाल है कि आप एक माँ के लिए सिर्फ अगर बिहार बंद कर रहे थे तो आपका एकदम जायज था, पर उन माओ का क्या जिन्हें आपके कार्यकर्ताओं ने गाली दिया? उस माँ का क्या जिन्हें प्रधानमंत्री ने गाली दिया? उस माँ का क्या, उस बहन का क्या जिसे प्रज्वल रमन्ना जैसे राक्षस 3000 माता और बहनों का मांस रेप करते हैं और प्रधानमंत्री उसे दूसरे देश फेक पासपोर्ट वीजा के द्वारा भिजवा देते हैं? ये सवाल है आप तमाम बीजेपी भक्तों से कि बताइए, वो 3000 माताएं बहनें नहीं थी जो प्रज्वल रमन्ना ने किया था, और उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री उनके लोकसभा क्षेत्र पहुंच गए थे। सवाल है, आप जवाब जरूर दीजिएगा। पर तुम्हारे पापा को इतना फर्क पड़ गया है कि उस गाली को लेकर आज नेशनल मुद्दा बना दिया है, और कल को ये ना हो कि टीवी पर आए ये कह दे कि मेरी माता, भाइयों और बहनों, मेरी माता को गाली दिया गया है। इस बात के लिए आप मुझे एक वोट जरूर दीजिएगा। एक तरफ तराजू प्याशू, तेरी हंसी मेरे आंसू प्याशू, घुट घुट की तू सासू प्याशू, उसे देगा क्या हिसाब तू? हाँ